और वो छोटी सी टहनी मैंने अपने बालों पर लगा दी है। मैं आपकी लक्ष्मी हूँ ना, भर भी दूंगी ना घर को। और आजकल रास्ते के दोनों साइड मुझे सिर्फ लंगड़ा ही लंगड़ा देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ घर का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। आंगन से ही हमारे लिए काम फैला हुआ है। सबसे पहला काम दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए की चेन है। ये तो मैं पीछे की साइड से दिखा रही हूँ, अब आगे की साइड से दिखाऊं तो गांव के पुराने घर में ये है सासू जी का कमरा और सासू जी का खजाना भी मुझे मिल गया है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ। और आज चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। धूप तो खिली हुई है, लेकिन इसी के साथ चारों तरफ पहाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा धुंध छाई हुई है। और सोनप्रयाग मार्केट का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो रखा है। सुबह से लगातार यात्री लोग श्री केदारनाथ धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे श्रद्धालु दर्शन करके वापसी अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे होटल से ठीक सामने सोनप्रयाग की ग्राउंड पार्किंग और थोड़ा बहुत फ्लोर वाली पार्किंग भी देखने को मिलती है, जिनमें टूरिस्ट व्हीकल खचाखच भरे हुए हैं। और अब अगले 6 महीने तक केदार घाटी का माहौल ऐसे ही रौनक भरा रहने वाला है। अभी मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है यहाँ मार्केट से गांव की ओर जाने की, क्योंकि घर पर ना बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो एक बार उस काम को निपटाते हैं, बाद में बिजनेस संभाल लेंगे। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर बात कराते हैं। अभी प्रीति यहाँ पर एक दीदी से बात कर रही हैं, ये जम्मू से हैं। नहीं दिख रहा प्रीति, इनको दिखाना है व्लॉग में। हेलो, इनका छोटा बाबू भी है यहाँ पर बैठा हुआ। बच्चा छोटा है इसलिए ये केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए नहीं आए। भैया जी आ रखे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दीदी आप भी आना ज़रूर, आप भी आना। ठीक है, ज़रूर ज़रूर हम आएंगे ज़रूर। देवर जी आजकल सिर्फ 2-3 घंटे सोते हैं, तो अभी भी काम पर लगे हुए हैं। और प्रीति भी तैयार हो गई है घर जाने के लिए। प्रीति ने पोटली भी तैयार कर दी। क्या क्या रखा हुआ इसमें? सब चीज जो दुकान में अवेलेबल था। सबसे बड़ी यात्री यही है। ये आती है और खाली करके चली जाती है। हाँ कोई बात नहीं। मैं आपकी लक्ष्मी हूँ ना, भर भी दूंगी ना घर को। ओ बाबा, आवाज ढंग से नहीं आ रही, भर देगी बल घर को। खाली करे फिर भरे, वो नहीं हुआ वो तो क्या हुआ, तो भर तो रही हूँ, ऐसा नहीं कि खाली कर दिया। इन दोनों की ऐसी मजाक मस्ती चलती रहती है। तो हम जा रहे हैं अपनी बोलेरो गाड़ी से, सामान वगैरह हमने रख दिया है। चलते हैं, जब तक रोड खाली है तब तक आगे बढ़ेंगे, वरना यहीं सामने पर बहुत भयंकर जाम की स्थिति बनती है। किमाड़ा के नीचे रोड में पहुंचने के बाद अब चलते हैं यहाँ से ऊपर पैदल। और मैं ऊपर त्रियुगी नाड़ वाले घर पर नहीं जा रही हूँ, बल्कि जा रही हूँ किमाड़ा वाले घर में। गांव की तरफ आते ही चारों तरफ सिर्फ प्रकृति का ही शोर सुनाई दे रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा पौधा है, इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर ये वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं। एक छोटी सी टहनी मैंने भी तोड़ी, ऐसे लग रहा है जैसे गजरे के फूल होंगे। खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। वाइट कलर के फूल और उसके अंदर येलो कलर का थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ है भी, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और वो छोटी सी टहनी मैंने अपने बालों पर लगा दी है। पूरी तरह से गजरे का काम हो रहा है भाई। और वो टहनी ना आसानी से टूटती भी नहीं है, ऐसे मुड़ती है, इसलिए कुछ इस तरह से लगाने में आसानी हुई। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते ही हम पहुंच गए हैं नाव के धारे पर। प्रीति ने तो ब्रेक ले लिया और यहीं पर से ऊपर किमाड़ा मोहल्ला दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर एक बार पानी पी लेते हैं। पानी मत पियो, जुकाम लग जाएगा नहीं। हाँ, इसी वजह से मैंने भी नहीं पिया। चलो, कुछ टाइम के बाद लोग खेतों में जौ की कटाई करने लग जाएंगे और जौ थोड़ा बहुत पीले होने लग गए। और कुछ दिन पहले इन खेतों से सरसों की कटाई करने के बाद लोगों ने मंडवा और जंगोरे की बुवाई की, तो जंगोरा और मंडवा भी उगने लग गया। साथ ही इधर साइड दीदी लोगों ने इस बड़े से खेत में आलू की खेती करी हुई है, तो आलू के पौधे भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और आजकल रास्ते के दोनों साइड मुझे सिर्फ लंगड़ा ही लंगड़ा देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, एक ही जगह पर एक बारी की सब्ज़ी के लंगड़ा मिल जाते हैं, इतने सारे हो रखे हैं।
तो चलिए जी, मैं पहुंच गई हूं अपने पुराने वाले घर पर और यहाँ घर का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। और यहाँ किचन गार्डन की तरफ भी ज़्यादा कुछ हरा भरा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन रंग बिरंगे गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एक ही पौधे पर देखिए कितनी सारी कलियां हैं और इस वाले पौधे पर भी ये सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। बहुत ही प्यारा गुलाब है ये। इसका कलर जैसे ऑरेंज प्लस रेड मिक्स है। साथ ही सामने नींबू के पेड़ पर खूब सारे नींबू वैसे के वैसे हैं। उस पर फ्लावरिंग भी हो गई है, दोबारा नींबू लगने की तैयारी भी हो गई। साथ ही इन माल्टे के पेड़ों से फूल झड़ गए हैं और ये बिल्कुल छोटे छोटे माल्टे देखने को मिल रहे हैं। और किमाना मोहल्ले के ऊपर से हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर शोर सुनाई देता है हेलीकॉप्टर्स का। मुझे यहाँ पर बैठे हुए लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे भी आजकल थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो रखी थी ना, तो ऐसी शांति वाला माहौल चाहिए। जैसे शोरगुल हो रहा है ना, तो अजीब सा चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो अब चलते हैं ऊपर। प्रीति इंतज़ार कर रही होगी, सोच रही होगी कि दीदी आज कहाँ चली गई, नीचे वाले घर पर ही तो नहीं ठहर गई। प्रीति तो अपने घर के छत में जा रही है और पड़ोसियों के घर को देख रही है। बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है, क्योंकि वो लोग गुप्तकाशी रहते हैं, कभी कभी घर आते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से अंदर। और यहाँ घर में ना आंगन से ही हमारे लिए काम फैला हुआ है। सबसे पहला काम दिखाऊं मैं आपको। सबसे पहला काम है ये जो घरिया की थुपड़ी है ना, सरसों की ढेर, इसकी मंडाई करनी है। और मुझे लग रहा है हमारा घरिया पूरी तरह से सड़ गया होगा। ऊपर का बिल्कुल सूखा हो रखा है और अंदर शायद सड़ गया होगा। और घर पर आकर एकदम से ऐसी टेंशन नहीं लेंगे कि अभी ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। काम तो आराम से होता रहेगा, लेकिन कल से हमको धूप चाहिए, क्योंकि जब हम सरसों की मंडाई करेंगे उसके बाद बीज झड़ने के लिए सरसों का जो पनाल है ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूखनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अभी तो रिलैक्स हो जाते हैं। और देखते ही देखते बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। और अगर बारिश होगी ना, तो चारों तरफ पहाड़ियों की धुंध छट जाएगी। आज तो दिन से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। घर पर आने के बाद बहुत सारा काम हमने निपटाया। सबसे पहले साफ़ सफाई का काम हुआ, उसके बाद कपड़े धोए, वो भी इतने सारे कपड़े, कुछ हमारे ट्रैकिंग के कपड़े और कुछ प्रदीप देवर जी के कपड़े। बहुत सारे कपड़े धोने के लिए पेंडिंग पड़े हुए थे। और उसके बाद लंच बनाया। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया। और अभी शाम के टाइम पर मौसम काफ़ी ठंडा हो गया और थोड़ी देर पहले तक लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। और अभी भी आसमान में बिजली चमक रही है, साथ ही बादल गरज रहे हैं। मेरे मायके की तरफ तो आसमान ज़्यादा ही काला हो रखा है। मुझे लग रहा है इस टाइम वहाँ बारिश हो रही है। और अभी यहाँ की मिट्टी काफ़ी गीली हो गई है। नज़ारे देखिए एकदम क्लियर देखने को मिल रहे हैं। आसपास की धुंध भी छट गई है और सामने वाली पहाड़ी से अभी बादल भी उड़ रहे हैं। वैसे तो ऐसे बादल सावन के महीने ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल भी ऐसे बादल पहाड़ियों पर देखने को मिल रहे हैं। शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ चकली का आनंद लेते हैं। और मैं और प्रीति शाम की गर्मा गर्म चाय खिड़की के पास बैठकर पी रहे हैं। वैसे बाहर के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। बाहर पर तो बैठना नहीं होगा, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। वैसे बाहर के नज़ारे और वैसी गर्मा गर्म चाय। और ये जो चकली है ना, वो हमारे सब्सक्राइबर्स लेकर आए थे पुणे महाराष्ट्र। बहुत टेस्टी बना रखी है भाई। फेमस होगी ना कुछ, ये फेमस है। प्रीति के हाथों मुझे एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट आया हुआ है। एक सुंदर सा लिफाफा है और इस पर लिखा हुआ है प्रियंका योगी तिवारी। और ये प्यारा सा गिफ्ट मुझे भेजा है जामनगर गुजरात से डॉली जी ने अपने पापा जी के हाथों। वो श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए थे और भीमबली के पास जिस दिन हम ट्रैक कर रहे थे उस दिन मिल गए थे ब्लॉग के माध्यम से। आपने भी देखा होगा और जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा है आपने भी ज़रूर देखा होगा। तो अब इसको खोलते हैं। वैसे मैंने देख लिया है इसमें क्या है। बहुत ही प्यारा गिफ्ट है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। प्यारे से लिफाफे को ओपन करते हैं और इसमें देखिए एक छोटी सी पोटली है। पोटली को खोल के दिखाते हैं भाई। अरे पोटली कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गई। और ये देखिए की चेन है। ये तो मैं पीछे की साइड से दिखा रही हूँ, अब आगे की साइड से दिखाऊँ। ये देखिए भाई, ये मेरी फ़ोटो बना रखी है इस पर।
ये सुंदर सा किचन, वाह बहुत ही गजब का लग रहा है। डॉली जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे गिफ्ट के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले झमाझम बारिश होने वाली है। और अब मैं चलती हूँ शाम के टाइम पर फिर से नीचे वाले घर पर। पुराने वाले घर में सुबह शाम वैसे तो प्रदीप देवर जी दिया बाती करते हैं, लेकिन आजकल तो सोनप्रयाग मार्केट में ही हैं। हम आज घर आ रखे हैं तो प्रीति ने बोला एक बार दिया बाती कर ले बोला। उसके बाद बारिश हो जाएगी ना तो फिर नीचे आना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी आसमान में बिजली इतनी ज़ोर से चमक रही है, बादल भी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं। वैसे तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, पर भरोसा कुछ नहीं है। तो गांव के पुराने घर में ये है सासू जी का कमरा। अभी लाइट नहीं है, वरना लाइट के बटन यहाँ पर हमेशा ऑन ही रहते हैं। तो यहाँ पर हैं भगवान जी, तो यहाँ पर दिया लगा देंगे। और जैसे मैं यहाँ पर आई वैसे ही तुरंत लाइट भी आ गई। मुझे लग रहा है भगवान जी चाहते हैं कि ये पुराने वाले घर पर आते रहें। जब यहाँ सासू जी रहते थे ना, तब यहाँ पर बिल्कुल अलग सी ही रौनक देखने को मिलती थी। सब लोग यहीं पर आते थे, लेकिन अब सासू जी भी शहर में हैं, तो अब जून के महीने से फिर से यहाँ पर चहल पहल होगी। यहाँ पर मैंने दिया बाती भी कर ली। और इस रूम में जितना भी सामान है, ये सामान सासू जी का है। जितने भी बैग्स वगैरह हैं, ये संदूक वगैरह, अटैची वगैरह, इन सभी में सासू जी का ही सामान है। यहाँ पर तो टोकरी भी रखी हुई है, ये रिंगाल की बनी हुई टोकरी है। इसमें रोटी रखते थे हम। सासू जी ने पता नहीं क्या क्या पोटली रखी हुई है उसमें। और सासू जी का खजाना भी मुझे मिल गया है। इसमें दिखाऊँ मैं आपको, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, बहुत सारे सिक्के हैं भाई। खजाना अभी भी फुल है। ये देखो माला वगैरह। और मुझे लग रहा है ये वाली ओरिजिनल खजाने की चाबी है, ऐसी चाबी खतरनाक वाली। सब में सासू जी का सामान है। और जब भी हम इस पुराने घर का व्लॉग बनाते हैं ना, तो देहरादून में रहकर सासू जी बड़ी स्क्रीन पर इस व्लॉग को बड़े आनंद से देखती हैं। बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं अपने पुराने घर को देखने के लिए, अपने रूम को देखने के लिए। रूम एकदम साफ़ सुथरा है। कुछ दिन पहले ही प्रीति ने यहाँ पर साफ़ सफाई की थी। बाहर पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद मैं और प्रीति आ गए हैं यहाँ किचन में। आज हम सोनप्रयाग मार्केट नहीं गए और अब यहाँ पर डिनर बनाने की तैयारियाँ नहीं चल रही हैं, बल्कि प्रीति ने आज डिनर बहुत जल्दी बना दिया। मैं नीचे वाले घर में गई और प्रीति डिनर बनाने के लिए सीधे किचन में आई। और अभी शाम के लगभग 8 तो अभी नहीं बजे, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। इतनी जल्दी हम डिनर कर रहे हैं। प्रीति बोल रही है फिर जल्दी जल्दी दवाई खाने के लिए भी होता है बोला। आजकल प्रीति और मैं जुकाम बुखार की दवाई खा रहे हैं। और आज हमने डिनर में आलू और बड़ी की सब्ज़ी बनाई है। सोनप्रयाग से देवर जी भी काम के चक्कर में घर पर नहीं आ रहे हैं, वो तो वहीं रहेंगे। और हम कल परसों यहाँ घर का काम निपटाने के बाद फिर सोनप्रयाग जाएंगे। तो टेस्टी डिनर का आनंद लेते हैं। आज हम दोनों बहनें घर पर अकेली हैं। वैसे 2 है, अकेले क्या होता है, लेकिन फिर भी अकेले ही समझ लो। और पहली बार हम ऐसे अकेले रह रहे ना, है ना, इस घर पे। तो चलिए जी, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।